हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग क्लास 4 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसका नाम है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। चलो बाबू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which of the following is an example of a tree that grow in hilly areas? पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले एक पेड़ का उदाहरण दे। केदार, लोटस, हाइड्रीला। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? केदार। हम लोग पढ़े हैं केदार। प्लांट दैट ग्रो इन मार्सी एरिया आर कॉल्ड, प्लांट जो कि मार्सी एरियाज में होता है। मार्सी मीन्स होता है दलदल। मार्सी मीन्स क्या होता है? दलदल। तो हम लोग पढ़े हैं मैंग्रोव्स। क्या होता है? मैंग्रोव्स। ए लोटस प्लांट हैज ब्रॉड लीव्स, निडल लाइक लीव्स, वेरी थिन लीव्स। लोटस कमल के पौधा के पास कैसा पत्ता होता है? ब्रॉड लीव्स, चौड़ा पत्ता होता है। वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ डैश। वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है? किसकी मदद से ट्रैप करता है? स्टोमाटा की मदद से ट्रैप करता है? नहीं। रूट की मदद से ट्रैप करता है? नहीं। लीव्स की मदद से ट्रैप करता है? हाँ, तो लीव्स हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रीज ग्रोइंग इन द हिल्स हैव डैश शेप्ड लीव्स। जो ट्री हिल्स पे होता है उसका पत्ता कैसा होता है? नीडल शेप्ड, नीडल नुकीला होता है। प्लांट्स इन हॉट एंड ड्राई एरियाज आर कैक्टस। कैक्टस जो कि प्लांट पौधा है वो कहाँ होता है? गर्म और सूखा एरिया में। कैक्टस। ट्रीज इन द प्लेन्स शेड देयर लीव्स इन, पेड़ जो प्लेन्स में उगता है वो अपने पत्ते का छत बना लेता है। कब? विंटर में। कब बना लेता है? विंटर में। WINTER, विंटर में। उल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्लांट। उल्फिया इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। ये सही है। डैश प्लांट्स हैव नो स्टोमाटा। अंडर वाटर प्लांट्स हैव नो स्टोमाटा। अंडर वाटर प्लांट्स हैव नो स्टोमाटा। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में है ट्रू और फॉल्स। कैक्टस मेक्स इट्स फूड्स बाय इट्स स्पाइन। नहीं। कैक्टस जो है अपना खाना कांटा से बनाता है? नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नहीं। मोल्ड्स एंड मशरूम इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाता है? नहीं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। प्लेसेस विथ स्टिकी एंड क्ले सॉइल्स आर कॉल्ड स्वैम्प्स। हाँ, जहां पे स्टिकी मतलब चिपचिपा मिट्टी होता है और क्ले मिट्टी होता है वहीं पे तो दलदल बनता है ना, ये ट्रू। प्लांट ग्रोइंग इन हिल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट ग्रोइंग इन हिल्स, प्लांट जो कि पहाड़ पे उगता है उसको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं? नहीं, ये फॉल्स होगा। मशरूम इज ए नॉन ग्रीन प्लांट। यस, मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पे। क्या है क्वेश्चन नंबर डी में? तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? मैच द फ्लोइंग। प्लांट इन मार्सेस, ऐसा पौधा जो कि दलदल में उगता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है? तो मैंग्रोव। कौन सा पौधा है? मैंग्रोव। प्लांट्स ऑन हिल, पहाड़ पे उगने वाला पौधा। फिर कौन सा? फिर प्लांट्स इन द डिजर्ट में उगने वाला पौधा मतलब मरुस्थल में, कैक्टस। इंसेक्टिवोरस प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप। नॉन ग्रीन प्लांट, मोल्ड। नॉन ग्रीन प्लांट कौन हो जाएगा? मोल्ड। अंडर वाटर प्लांट, हाइड्रीला। अंडर वाटर प्लांट कौन सा हो जाएगा? हाइड्रीला। और फिक्स्ड वाटर प्लांट, लोटस। फिक्स्ड वाटर प्लांट, लोटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ए कैक्टस सर्वाइव इन द डिजर्ट। मतलब कैक्टस जो है वो कैसे सर्वाइव करता है डिजर्ट में। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्शन, मतलब उसके पास कुछ एडेप्शन है जैसे कि वो कैक्टस प्लांट सर्वाइव इन डिजर्ट, वो डिजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। अब उसके पास क्या एडेप्शन है, मतलब क्या खासियत है उसके पास? दे हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स,
उसके पास पत्ता की जगह कांटा है, पत्ता की जगह कांटा है, जो कि स्पाइन्स प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और स्पाइन क्या करता है, ज्यादा पानी खपत होने को बचाता है। जैसे ये चौड़ा वाला पत्ता होता है, उससे सबसे ज्यादा इवापोरेट होता है पानी, लेकिन उसमें तो कांटा रहता है तो इवापोरेट कम होता है। दे हैव लॉन्ग रूट दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। और कैक्टस के पास बहुत लंबा जड़ होता है, जैसे कि नीचे मतलब मरुस्थल में पानी खोजने के लिए बहुत नीचे तक जाता है, बहुत नीचे तक जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। हाउ डज द वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। मतलब बोल रहा है वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट जो होता है वह इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है। ट्रैप मीन्स फंसाता है, पकड़ता है, कैसे पकड़ता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। द वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेशली डिजाइंड लीव्स। वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट को, मतलब कीट पतंग को कैसे ट्रैप करता है, वो अपने स्पेशली डिजाइंड पत्ता के मदद से। मतलब उसका पत्ता कुछ खास होता है, ऐसे खुला हुआ पत्ता रहता है इसमें, और यहाँ पे कुछ रहता है खाने पीने के लिए। यहाँ पे कोई कीड़ा उड़ा आता है, बस ये पत्ता बंद हो जाता है, पत्ता बंद हो जाता है, इसी से वो फंसा लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन स्वैम्प्स। अब स्वैम्प्स में कैसा पौधा उगता है, बार बार लिखे हैं, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन स्वैम्प्स, ग्रो इन स्वैम्प्स। दलदल में कैसा पौधा होता है, मैंग्रोव जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ हैव प्लांट्स इन कोल्ड प्लेसेस एडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग। कोल्ड प्लेस में पौधा अपने आप को कैसे एडेप्ट करता है सराउंडिंग में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। दे हैव निडल लाइक लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग। वहां के पौधा में, जहाँ पे कोल्ड प्लेस पड़ता है, पहाड़ पे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहां के पौधा में जो पत्ता होता है वो निडल लाइक, सुई की तरह आगे में नुकीला होता है, और उसके ऊपर से वैक्सी कोटिंग, मोम का कोटिंग जैसे लगा हुआ रहता है। दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस थ्रू विच स्नो स्लाइड्स ऑफ इजिली। और उसका जो ब्रांच होता है, उसका जो टहनी होता है, डाल होता है, वो नीचे होता है, स्लोपिंग टाइप से, एकदम ढलान टाइप से बना होता है, जिससे कि बर्फ गिरता है ठंडी में तो वो आसानी से फिसल के नीचे आ जाता है। दिस ट्रीज हैव कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर। और उस पेड़ में फूल नहीं उगता है, फूल नहीं उगता है, वहां पे क्या उगता है, कॉन्स उगता है। तो इस सबसे क्या होता है, उस पे बर्फ जो गिरता है उसके पत्ता पे जमा नहीं होता है। अगर पत्ता पे जमा नहीं होगा तो वो आसानी से सांस ले सकता है, अपना खाना बना सकता है, क्योंकि पत्ता से ही सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू फ्लोटिंग प्लांट्स हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स। बोलता है तैरता हुआ पौधा जो होता है उसके पत्ते पर वैक्सी कोटिंग क्यों होता है, मोम का कोटिंग क्यों होता है। मोम मतलब तेल जैसा होता है, फिसलता है, उसमें पानी नहीं टिकता है, उसी को कहते हैं वैक्सी कोटिंग। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स बिकॉज द वैक्सी कोटिंग प्रिवेंट वेटिंग एंड क्लॉगिंग स्टोमाटा। देखो अब उसके पत्ते पे क्यों वैक्सी कोटिंग होता है, फिर पानी क्यों नहीं टिकने देता है, क्योंकि वैक्सी कोटिंग क्यों रहता है, वैक्सी कोटिंग इसलिए रहता है क्योंकि वो पत्ते को भीगने से बचाता है, प्रिवेंट वेटिंग पत्ते को भीगने से बचाता है, और क्लॉगिंग स्टोमाटा, और स्टोमाटा में पानी फंस ना जाए, जाम ना हो जाए, इसलिए उसको स्टोमाटा को, अब पानी टिकेगा ही नहीं तो स्टोमाटा जाम कैसे होगा, और स्टोमाटा खुला हुआ रहेगा तो आसानी से सांस ले सकता है अपना, और खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है। तो ये आंसर सही है। इसको रेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द प्लांट्स इन प्लेन्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज। बोलता है प्लांट जो मैदानी स्थल में उगता है वो कैसे डिफरेंस होता है पहाड़ी इलाका में उगने वाले पौधा से। तो इसका आंसर देखते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन प्लेन्स हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स। जो पेड़ प्लेन्स में, मैदानी इलाका में उगता है
उसका पत्ता कैसा होता है, पतला होता है और चौड़ा होता है, सो दैट दे कैन कैप्चर ए लॉट ऑफ सनलाइट। अब ज्यादा चौड़ा इतना बड़ा पत्ता रहेगा तो ज्यादा सनलाइट कैप्चर करेगा और वो बहुत ज्यादा खाना बनाएगा। हम लोग को पता है ना पौधा किस चीज से खाना बनाता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो अगले आगे चलते हैं। दिस ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। और वो जो होता है वो विंटर में जब ठंडी पड़ता है तो अपना पत्ता का छत बना लेता है ठंडी में। वाइल द प्लांट्स ग्रो इन हिली एरियाज। और प्लांट जो होता है जो पहाड़ी इलाका में उगता है उसके पास क्या रहता है, हैव नीडल लाइक लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग। और उसके पास जो पहाड़ में उगता है उसके पास नुकीला पत्ता होता है, सुई जैसा नुकीला पत्ता होता है और उस पत्ते पे वैक्सी कोटिंग रहता है, मतलब मोम के जैसा कुछ लेयर लगा हुआ रहता है जिसपे कि कुछ पानी बर्फ ये सब नहीं टिकता है। कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर। और उसके पास फ्लावर के बजाय कॉन्स रहता है। स्लोपिंग ब्रांचेस थ्रू विच स्नो स्लाइड्स ऑफ इजिली। और उसके पास क्या रहता है, स्लोपिंग ब्रांचेस, ढलान जैसा डाल जिससे आसानी से सारा बर्फ नीचे उतर जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। 3 टाइप का एक्वेटिक प्लांट्स हम लोग पढ़े हैं ना, अब उसका डिस्क्राइब करना है। आंसर देखते हैं इसका। द 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फॉलोइंग। 3 टाइप का एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि नीचे दिया हुआ है। पहला फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड प्लांट्स और तीसरा अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या करता है, दिस प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स आसानी से एकदम आराम से पानी में तैरते रहता है। दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडीज। उसके पास कैसा, छोटा सा और हल्का सा बॉडी रहता है। एग्जाम्पल में उल्फिया और डकवीड। फिक्स्ड प्लांट, दिस प्लांट्स हैव रूट दैट आर फिक्स्ड इन द बॉटम ऑफ वाटर। फिक्स्ड प्लांट पानी में तो उगता है, ऐसे पानी में रहता है, लेकिन इसका जो पेड़ का जो जड़ होता है, पौधा का जड़ होता है वो जमीन में जुड़ा हुआ रहता है, जमीन से जुड़ा होता है। लेकिन इसका जो पूरा पार्ट होता है, पौधा का पूरा पार्ट, वो हवा में रहता है, पानी के ऊपर रहता है। दे हैव लॉन्ग होलो फ्लेक्सिबल स्टेम्स एंड ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। ऐसे पौधा के पास उसका जड़ तो नीचे जमीन में सटा हुआ रहता है, लेकिन उसके पास लंबा और खोखला और लचीला तना रहता है। खोखला और लचीला, जैसा हम लोग पपीता के तना में देखते हैं ना, वैसा इसका जड़ रहता है, वैसा उसका तना रहता है। और इसका पत्ता कैसा होता है, चौड़ा, ब्रॉड और फ्लैट लीव्स, एकदम चिकना, एकदम सपाट, टेढ़ा गोचा गोल मटोल नहीं होता, एकदम चिकना होता है। एग्जाम्पल में कैसा पौधा होता है, लोटस और वाटर लिली का। अब तीसरा चलते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स। जो प्लांट्स अंडर वाटर पानी में उगता है, जैसे हम लोग के देखा होगा कुआं सब में कजली बैठ जाता है या टंकी में कजली बैठ जाता है, वैसा पौधा अंडर वाटर प्लांट। दिस प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये पूरा का पूरा प्लांट पानी में डूबा हुआ रहता है। दे हैव नैरो एंड थिन लीव्स। उसके पास एकदम पतला पतला पत्ता रहता है, देखा ही होगा कजली सब में। और फ्लेक्सिबल स्टीम तो ऐसे तैरते रहता है। एग्जाम्पल हाइड्रिला और टेप ग्रास। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो लैंड पे होता है और एक्वेटिक प्लांट जो पानी में होता है। इसका आंसर देखते हैं कैसे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लिव एंड ग्रो ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि कहाँ होता है, लैंड पे होता है। इट फाउंड इन माउंटेन, प्लेन्स एंड डिजर्ट। ये पहाड़ पे उगेगा या मैदानी इलाका में या पहाड़ी इलाका में उगेगा। सच एज बनियान, नीम, कैक्टस, टीक, बहुत सारा है, ठीक है। वाइल एक्वेटिक प्लांट, लेकिन एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो लिव और मतलब जिंदा रहता है या रहता है और ग्रो बढ़ता है कहाँ में, वाटर में। इट फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशियंस। वो कहाँ पाया जाता है, तालाब में, झील में, नदी में, समुद्र में। कैसा पौधा, सच एज लोटस एंड हाइड्रिला। तो बस यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 3 तक लॉन्ग आंसर हो गया 3 का भी। अब प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।